एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये ब्लॉग इतना ज़्यादा फनी होने वाला है। तो यहाँ पर गौरी कर रही है अपना होला हुप से, और फिर उसके बाद मैंने कहा सब लोग करते हैं। यहाँ पर मेरी बहन कर रही है, उसके बाद मैं आई। थोड़ा यहाँ सा मेरा लुक वो हो रखा है क्योंकि घर पे मैं ऐसे ही रहती हूँ, मेसी बन के एकदम। और जब छोटा बच्चा होता है वैसे भी टाइम नहीं होता। फिर यहाँ पर आई हस्बैंड की बारी। सब लोगों ने ना, मैंने और मेरी बहन और गौरी, हम तीनों ने मिलके ना सबको फोर्स कर करके ये करवाया। फिर आई मम्मा की बारी। मम्मा तो रेडी ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी वो करने को तैयार ही नहीं थी। उनको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो बार बार यही कह रही थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे मत करवाओ। फिर भी हम लोगों ने बहुत फोर्स किया और तब जाके वो थोड़ा सा करने के लिए रेडी हुई। उनको हंसी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना फ़नी हो रहा था ये सब। फिर दूसरे वाले घर में हम लोग गए, वहाँ पे भाई था। तो ये देखो, भाई तो नींद में था, उससे भी बहुत ज़बरदस्ती करा, उसको बहुत मनाया तब जाके वो रेडी हुआ है। उसको देख के लग रहा है कि वो बिना मन के कर रहा है। फिर ये मेरा यहाँ पर कज़न भाई, इससे करवाया, ये बहुत अच्छा है, ये एक बार में ही रेडी हो गया। हाँ अच्छा दीदी ऐसे करना है, ठीक है मैं अभी करता हूँ। तो ये एक ही बार में रेडी हो गया और फिर उसके बाद इतना मज़ा आया। अब बचे थे सिर्फ पापा। तो पापा गए थे वॉकिंग के लिए और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोगों ने सबसे तो करवा लिया, अब रह गए हैं पापा। तो जैसे ही पापा वॉकिंग से आएंगे, हम तीनों एकदम रेडी थे कि अब हम लोगों को पापा से करवाना है। तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, इतना फ़नी लग रहा था। सब कोई जो कर रहे थे ना, इतना सामने से फ़नी लग रहा था। तो पापा आ चुके हैं वॉकिंग से और हम लोगों ने उनसे भी फोर्स करके करवाया। तो यहाँ पे ये सब इतना सब लोग फ़नी दिख रहे थे। उसके बाद सब लोग बैठ गए गुजिया बनाने के लिए। मम्मी घर से मावा लेकर आई थी क्योंकि हमारे घर में बहुत अच्छा दूध होता है और खुद के घर का दूध होता है। तो वहाँ से मम्मी मावा लेकर आई थी बना के, और फिर यहाँ पर सब बैठ गए गुजिया बनाने के लिए। भाई यहाँ पे उसको बेल रहा था और हस्बैंड और मेरी बहन उसका फिलिंग कर रहे थे। मम्मी से सब लोगों ने ले लिया था कि आप थक गए होगे पूरा दिन काम करके। तो मम्मी अब बड़ी आराम से बैठ के उनको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे चुटकी लेटी हुई है और यहाँ पर पापा और ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ये चुटकी जो है बीच बीच में रो भी रही थी। तो घर के मावा की, प्योर मावा की गुजिया बहुत टेस्टी लगती है। उसमें ना ही सूजी या कुछ भी चीज़ें ना मिली हो, सिर्फ घर का प्योर मावा और सब चीज़ें मिला के घर में बनाई गई हो, तो इतनी टेस्टी लगती है वो गुजिया कि क्या ही बताऊँ। इसका जो फीलिंग होता है ना, उसको तो ऐसे ही सूखा खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं बार बार लेके वो भी खा रही थी। तो ये जो है बहुत टेस्टी सा बनता है घर के मावे का। तो क्योंकि सब लोग गुजिया में लगे थे, तो बोला कि मैं और पापा हम दोनों ही खाली थे। तो हम लोगों को बोला गया कि अब आप दोनों डिनर बनाओ। पापा को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी आती है। पापा जब कुक करते हैं ना, बहुत टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे पापा अच्छे से खड़े होके देख रहे हैं कि अच्छा देख रहा हूँ तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, और जो कि मुझे डिनर के लिए बोल रहे हो। गौरी भी यहाँ पे बैठी हुई है। गौरी का अपना ही चल रहा है, वो थोड़ा सा डो ले लेकर अपना ही कुछ खेल शुरू किए थी। तो फिर उसके साथ फिर बाद में पापा भी बैठ गए खेलने के लिए कि तुम क्या अकेले खेल रही हो, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। भाई कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी सी गुजिया यहाँ पर बन रही हैं, और इतनी अच्छी ये टेस्ट में बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और गुजिया जो होती है इतनी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन सब लोग लगे हुए थे तो बहुत फटाफट बन गई थी, बहुत जल्दी से बन गई थी। पापा यहाँ पर चुटकी के साथ लगे हुए हैं क्योंकि वो थोड़ा बीच बीच में रोने जैसा करती है। जब वो इग्नोर फील करती है तो वो फिर रोना स्टार्ट कर देती है। अकेला रहना और अकेले लेटे रहना किसको ही पसंद होता है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे लंच डिनर बनाने के लिए। पापा यहाँ पर गौरी के साथ खेलने लगे, और जैसे ही उनका ध्यान कैमरे की तरफ जाएगा तो वो मना करते हैं। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे के लिए, उनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अभी उनका रिएक्शन आएगा कैमरा को देखते ही तो वो बहुत मना करते हैं कि मुझे मेरा मत रिकॉर्ड किया करो, मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ। सब लोग हंस रहे थे उन्होंने जो रिएक्शन दिया था।
तो नेक्स्ट वहीं एकदम सुबह-सुबह ट्रेन थी तो हम लोग चल दिए हैं स्टेशन। मेरा मतलब अचानक से प्लान बना क्योंकि मेरी बेबी छोटी-सी है तो फिर बोला कि कोई बात नहीं चलो चलते हैं, हम लोग बेबी को सँभाल लेंगे। तो एकदम अचानक से लास्ट के 2 मिनट्स में मेरा भी हुआ कि मैं भी जाऊँगी। तो यहाँ पर आज भाई-बहन की ट्रेन थी दिल्ली के लिए। तो उनको ड्रॉप करने के लिए मैं गई हूँ। जैसे तीनों मतलब सो के उठी थी और बेबी जैसे सो के उठी थी, हम दोनों बस वैसे ही उठ के चले गए थे, गौरी को भी वैसे ही लेके चले गए थे। उन लोगों को ना छोटी बेबी से ऐसा हो रहा था कि स्टेशन में भी ये हमारे साथ रहे, वहाँ पे भी इसको देख ले। उसको छोड़ के जाना, ऊपर से सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बेबीज़ किसको नहीं पसंद होते हैं। तो वो जब मैं स्टेशन गई वो बहुत खुश हुए कि चलो थोड़ा टाइम और मिल जाएगा बेबी के साथ स्पेंड करने के लिए। यहाँ पर हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और इतना बुरा लगता है, कोई आता है तो तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके जाने का टाइम आता है तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा टाइम इनके पास काश और होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। पर दिख रहा है स्टेशन का नाम, जो कि मुझे ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपनी लोकेशन नहीं रिवील कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। पापा से मैं कुछ बातें कर रही हूँ और सुबह-सुबह का टाइम था, धूप इतनी अच्छी सी थी, इतना सा अच्छा सा लग रहा था। कहते हैं ना कि बहन के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो सच ही है। यहाँ पर अब भाई ने छुटकी को ले लिया है और बहन लग गई है गौरी के साथ। उसके बैग में एक सैनिटाइज़र हैंग था, तो वो गौरी को लास्ट मिनट में ध्यान गया। इतने दिन से 2 दिन से उसने नहीं ध्यान दिया था। आज उसने देखा, बोला मासी ये क्या है, बस मासी ने उसको निकाल के दे दिया। उसने वो सैनिटाइज़र रखा था और ये इतना यूनिक सा, इतना क्यूट सा था। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है क्योंकि वो खेल रही है। सो ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, अगर उसको डिस्टर्ब किया तो वो मुझे डिस्टर्ब करेगी। तो वो बढ़िया मज़े से खेल रही है और यहाँ पर इन लोगों का कुछ-कुछ चल रहा है कि वो उसको पसंद आया, बस उसने 1 सेकंड नहीं लगाया उसको देने के लिए। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high, high, higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go, gonna go, gonna go there. Going out, going out, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going up. बस ट्रेन जाने के लिए 2 मिनट बचे। यहाँ पर मैंने बाहर से रिकॉर्ड किया, वो अंदर बैठी हुई थी और पापा अपने लास्ट 2 मिनट्स के इसको भाई को इंस्ट्रक्शंस देने में लगे। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर मम्मी पापा लोग हैं कि हर एक छोटी चीज़ें समझाते हैं। और यहाँ पर हाय मेरा स्मार्टी भाई। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going out, going all 6 मंथ्स कंप्लीट हुए थे क्योंकि बेबी के, तो ऐसे ही हमने नॉर्मली एक छोटा सा केक कट किया था। ऐसे कुछ बहुत बड़े सेलिब्रेशन नहीं किया था, जस्ट एक मन किया कि केक कट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक केक कट कर लिया और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।